जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो में देखिए, जो विज्ञान सब्जेक्ट है, विज्ञान वाले सब्जेक्ट है, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो चेंज होकर पूछता रहता है हर टॉपिक। तो इसमें जो जंतु विहार है, राष्ट्रीय उद्यान है, उन सबों के बारे में फुल वीडियो डिटेल में एक बना दे रही हूँ। इसके पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे तो जाइए वहाँ पे देखिए। और बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बार बार बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाता है। और याद रहे सभी बच्चों को कि इसके पहले सारे एसएसटी के क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। आप एसएसटी के क्वेश्चन जाके वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के विद्यार्थी देखिए, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम अभी जल्द आने वाला है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए सारे सब्जेक्ट को अपना टाइम देने का। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जो जंतु विहार है वो क्या होता है। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं। ठीक है, आप सुने होंगे, इसका नाम सुने होंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ध्यान से देखेंगे। और ये देखिए, वन्य जंतु विहार, वन्य जंतु विहार का मतलब आप इससे रिलेट कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे। यहाँ देखिए, देखिए वन्य जंतु विहार या अभयारण्य में क्षेत्र हैं जिनमें जंतुओं को केवल संरक्षण दिया जाता है। देखिए इसमें क्या किया जाता है, केवल जो जंतु हैं, वो जंतु हैं उन्हें बस संरक्षण दिया जाता है। इस स्थान पे मनुष्य को केवल उन्हीं कार्यों को करने की आज्ञा दी जाती है। यानी कि इस कार्य पे जो मनुष्य है उन्हीं कार्यों को करने की आज्ञा दी जाती है जो जंतु को सीधे प्रभावित नहीं करते हैं। यानी कि कोई हानि नहीं पहुंचाते हो या किसी भी प्रकार के जंतु को किसी भी प्रकार से उन्हें दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके बारे में बात की जा रही है। जैसे कि हो गया लकड़ी काटना हो गया, तथा चारे का उत्पादन या मवेशियों को चराना, यानी कि जो पशु को चराते हैं, ठीक है, तो उस पे चराना और जंतु विहार की सीमा निर्धारित नहीं है। ध्यान रहे सभी बच्चों को, इसको ध्यान से पढ़िए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सभी बच्चे ध्यान से देखिए, अब इसको बढ़िया से समझिएगा कि जंतु विहार क्या होता है और राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन में, और बार बार पूछा जाता है कि कौन से जंतु विहार है, बहुविकल्पी पे दे देगा। 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन दे देगा आपको बहुविकल्पी में, और पूछता है कि कौन से जंतु विहार हैं, कहाँ स्थित है, स्थान पूछा जाता है। तो ज़्यादा बेहतर होगा यही कि आप इन चीज़ों को याद करके रखें। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, वन्य जंतु विहार या अभयारण्य में वे क्षेत्र हैं जिनमें जंतुओं को केवल संरक्षण दिया जाता है, केवल जंतुओं को संरक्षण दिया जाता है। इस स्थान पे मनुष्य यानी कि मनुष्यों को केवल उन्हीं कार्यों की आज्ञा दी जाती है जिससे वहाँ के जो जंतु हैं वो सीधे प्रभावित ना हो। ठीक है, सीधे प्रभावित ना मतलब किसी भी प्रकार का जंतु को कोई दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार से हानि ना पहुँचे, यानी कि शिकार ना हो वहाँ पे। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जंतु विहार में होती हैं। यहाँ पे देखिए कि जैसे लकड़ी काटना, चारे का उत्पादन, मवेशियों को चराना, यानी कि जो मवेशी यानी कि चराते हैं। और देखिए जंतु विहार और निर्धारण किया गया है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे उसका निर्धारण किया गया है। तो ध्यान रहे ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको एग्जाम में लिखनी है। उसके बाद से नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, और अगर छोटे में अगर इसका प्रश्न जानना हो तो परिभाषा पहले इसका देखिए कि क्या बोलेंगे इसका। अगर शॉर्ट में उत्तर अगर आपको जानना है तो देखिए, वन्य जंतु विहार ऐसे संरक्षण क्षेत्र होते हैं जहाँ जंगली जानवरों को प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं और यहाँ पे जंतु हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जंतु हैं। यहाँ पे मानव का आना निषेध किया गया है, यानी कि पूरी प्रकार से नहीं किया गया है, पूरी प्रकार से रोक नहीं लगाया गया है। वो जंतु को, मवेशी को चरा सकते हैं। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं। तो क्या लिखना है, वन्य जंतु विहार में, वन्य जंतु विहार में क्या करना है, ऐसे संरक्षण क्षेत्र होते हैं जहाँ जंगली जानवरों को प्राकृतिक वातावरण, वही यानी कि जो जंगल हो गया, यानी कि कुछ स्थान ऐसा है जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वो प्राकृतिक वातावरण में आता है और उसी प्राकृतिक वातावरण में उनको सुरक्षित रखा जाता है। ये चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसका उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि जंतु विहार का उद्देश्य क्या है, कोई तो उद्देश्य होगा इसका। देखिए इनका मुख्य उद्देश्य है वन्य जीवों की रक्षा करना है, यानी कि जो लुप्त हो रहे हैं। देखिए अभी बहुत सारे जो गौरैया हैं, गौरैया क्या हो रही है, लुप्त हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे ही बड़े बड़े जो जानवर हैं वो लुप्त हो रहे हैं, और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करना, यानी कि जो आवास हैं, अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैं जब बताई थी आपको, यहाँ पे एक एरिया है और इस जंगल की कटाई हो रही है। यहाँ से जो जंतु हैं वो बाहर भाग के कहाँ आ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं।
कहाँ पे आ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं और शहरों से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो प्राकृतिक आवास है उनसे छीन लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी कटाई कर दी जा रही है, उनका प्राकृतिक वातावरण क्या हो रहा है, सुरक्षित नहीं है, तो वो शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। यही सारे कारण है, इसीलिए जो जंतु विहार है उन्हें लाया गया, यानी कि उसको स्थापना किया गया कि किस तरह से जो भी चीज़ें हैं एरिया वाइज डिसाइड किया गया और जंतु विहार को बनाया गया कि वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का जंतु को कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे उद्देश्य जो है वो साफ साफ लिखा है, इनका मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों की रक्षा करना और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना। अभी आप समझ गए होंगे इसका उत्तर। और देखिए नियंत्रण किस प्रकार से है, जो वन्य जंतु विहार का संचालन या संरक्षण राज्य सरकार या केंद्र सरकार के वन्य विभाग द्वारा किया जाता है। ध्यान रहे वन्य विभाग ही से करता है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे इसको। अब चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क आप सुने होंगे, नेशनल पार्क आप नाम सुने होंगे, नेशनल पार्क का नाम सुने होंगे। देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वो क्या होते हैं, ये देखिए राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होते हैं जिसे वन्य जीवन के बचाव, बेहतर जीवन तथा जैविक संतुलन के लिए घोषित किया जाता है। जो वन्य जीवन के बचाव हैं और प्राकृतिक संरक्षण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैविक संतुलन के लिए इस क्षेत्र में मानव द्वारा पेड़ काटना, मवेशियों को चराना, खेती करना आदि वर्जित है, एकदम वर्जित है। यानी कि कोई भी मानव इसमें जा नहीं सकता है, न तो पेड़ काट सकता है, न तो मवेशियों को चरा सकता है, एकदम वर्जित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा निर्धारित होती है। देखिए वन्य जंतु विहार की सीमा निर्धारित नहीं होती है, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी सीमा क्या होती है, निर्धारित होती है कि इसकी सीमा एकदम निर्धारित है। मनुष्य को नहीं जाना है तो नहीं जाना है, किस लिए नहीं जाना, पेड़ काटना नहीं है वहाँ पे, मवेशियों को भी नहीं चराना है। ये सारी चीज़ें क्या है, निर्धारित की गई हैं। सभी लोग ध्यान रखेंगे इसको। और यहाँ पे परिभाषा देखिए, अगर परिभाषा देखना है तो राष्ट्रीय उद्यान ऐसे संरक्षण क्षेत्र होते हैं जहाँ वन्य जीव और पेड़ पौधे और प्राकृतिक वातावरण को पूर्ण सुरक्षा दी जाती है। देखिए वहाँ पे क्या था, केवल आप जंतु को सुरक्षा दे रहे थे, जंतु को सुरक्षा दे रहे थे और वहाँ पे मनुष्यों को जाना वर्जित नहीं था, यानी कि वो पेड़ काट सकते थे यानी कि कुछ मात्राओं में, उसके बाद से क्या करते थे, मवेशियों को चरा सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे एकदम वर्जित किया गया है। मनुष्यों को पेड़ नहीं काट सकते हैं, ना तो मवेशियों को चरा सकते हैं, किसी भी प्रकार की गतिविधि वहाँ नहीं कर सकते राष्ट्रीय उद्यान में। और यहाँ पे क्या है, देखिए वन्य जीव की रक्षा के साथ साथ पेड़ पौधे और प्राकृतिक वातावरण को भी पूर्ण सुरक्षा दी जा रही है, यानी कि पेड़ पौधे को भी वर्जित किया गया है कि यहाँ पेड़ पौधे, किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे नहीं काटे जाएंगे वन्य जीव में, और वन्य जीव की भी रक्षा की जाएगी, साथ ही साथ प्राकृतिक वातावरण की भी सुरक्षा की जाएगी। तो ध्यान रहे सभी को, उद्देश्य क्या है इसका। देखिए इसका उद्देश्य है कि वन्य जीवों, वनस्पति और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना, यानी कि जो भी वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे जंतु हैं, किसी भी प्रकार की वहाँ पे हानि नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की वहाँ पे हानि नहीं होनी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं वो राष्ट्रीय उद्यान में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब इसका नियंत्रण किस प्रकार से होता है, देखिए राष्ट्रीय उद्यान का प्रबंधन राज्य सरकार या केंद्र सरकार के वन विभाग द्वारा किया जाता है। जो भी चीज़ें हैं वो राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और ध्यान रहे कौन करता है, वन विभाग करवाता है इसको। और ये सारी दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई हैं तो सारे बच्चों को शेयर कर दीजिए, जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं उन्हें शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। अगर आपके भाई बहन क्लास 10th में हैं तो उन्हें भी शेयर कीजिए। और ध्यान रहे सभी बच्चे मॉडल पेपर आप लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा रहे तो चैनल पे सारे मॉडल पेपर करवाए हुए हैं, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। और सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन करवा दिया गया है, तो सारा बहुविकल्पी क्वेश्चन आप कीजिएगा इसको। और एक बात ध्यान से सुनिए कि जो भी टाइम है आपके पास यूटिलाइज कीजिए। साइंस को टाइम दीजिए, मैथ्स को टाइम दीजिए, ड्राइंग को टाइम दीजिए, एसएसटी को टाइम दीजिए, उसके बाद हिंदी को टाइम दीजिए, इंग्लिश को टाइम दीजिए। सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। ये नहीं कि केवल साइंस पढ़ रहे तो साइंस पढ़िए, मैथ पढ़ रहे तो मैथ पढ़ना है, एसएसटी हिंदी इंग्लिश पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान देंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे यूपी बोर्ड एग्जाम में। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्न के साथ। जय हिंद।